महाकाल पुलिस ने सूचना मिलने के बाद लालपुर रेलवे ब्रिज के पास से घेराबंदी कर 2 लोगों को पकड़ा है। तलाशी ली तो उनके पास से स्मैक और एमडी पाउडर बरामद किया गया। पकड़े गए मादक पदार्थ की कीमत करीब 4,20,000 रुपए बताई जा रही है। मामले में पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रेस वार्ता ली गई। पुलिस ने बताया कि शहर में मादक पदार्थ बेचने वाले बदमाशों की धरपकड़ की जा रही है। शहर में बाहर से मादक पदार्थ लाकर बेचा जा रहा है। सोमवार को सूचना के बाद पुलिस की टीम लालपुर रेलवे ब्रिज के नीचे पहुंची थी। पुलिस टीम ने ब्रिज के नीचे घेराबंदी कर यहां से यास्मीन और शहजाद नामक युवक को पकड़कर इनकी तलाशी ली तो इनके पास से 45 ग्राम स्मैक की पुड़िया जिसकी कीमत लगभग 2,50,000 रुपए और 17 ग्राम एमडी पाउडर जिसका मूल्य करीब 1,70,000 आंका गया है। कुल लगभग 4,20,000 का मादक पदार्थ पकड़ा गया है। महाकाल थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर पता लगा रही है कि पकड़ा गया मादक पदार्थ कहां से लाया गया था। ये किस प्रकार कार्रवाई को अंजाम दिया गया? आप लोगों की जानकारी में होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरे प्रदेश भर में ड्रग माफिया और नशा माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इस अनुक्रम में कार्रवाइयां हमारे यहाँ से चल रही हैं और इसी अनुक्रम में एक कल बड़ी कार्रवाई हुई है। थाना महाकाल क्षेत्र में 2 आरोपियों को हमने पकड़ा है, जिसमें क्राइम ब्रांच और थाना महाकाल की संयुक्त टीम ने काम किया था। दोनों आरोपियों के कब्जे से हमें 45 ग्राम स्मैक और 17 ग्राम MDMA जो है नया तरह का ड्रग है वो मिला है। और इसमें हमने जो पूछताछ की तो हमारे पास जो अभी जानकारी मिली है ये ड्रग्स जो है राजस्थान से लाई गई थी। उस संदर्भ में भी हमारी पूछताछ में जो जानकारी हासिल हुई है उस पर हमारा काम चल रहा है। साथ ही साथ इनसे बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ के नेटवर्क के सामने के लिए आई हैं और उस पर हमारा काम शुरू हो चुका है और आगे आने वाले समय में आप इसमें कुछ और कार्रवाइयाँ देखेंगे। इस साल हमने लगभग 56 प्रकरण अभी तक NDPS एक्ट के बनाए हैं, जिसमें सभी तरह की ड्रग्स का अगर हम माने तो लगभग 58 लाख के आसपास की मूल्य की ड्रग्स हमने अभी सीज की है। और अभी मुझे लगता है कि इसमें आगे आने वाले समय में जैसा मैंने आपके जो हमारे पास जानकारी हासिल हुई है अगले 15 से 20 दिन में और भी बड़ी कार्रवाइयाँ आपको सामने। पूर्व पार्षद ने 4 लोगों के साथ मिलकर वर्तमान पार्षद पर किया हमला। फरियादी रतनलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2022 पार्षद चुनाव में मैंने मेरे प्रतिद्वंदी शांतिलाल को हराया था। तभी से वो तथा उसके साथी बने सिंह व शांतिलाल का लड़का अर्जुन मुझसे चुनावी रंजिश रखे हुए हैं। जब मेरे हली ने बीच बचाव किया तो गांव का प्रेम सिंह पिता उमराव सिंह मोगिया अपने हाथ लठ लेकर आया व कमल के साथ लठ से मारपीट की। फिर हम लोग चिल्लाए तो दरबार सिंह तथा जसमल सिंह पिता सिद्ध सिंह राजपूत दुकान से आए व बीच बचाव किया तो ये लोग वहां से जाने लगे और जाते जाते बोल कर गए कि अगली बार पार्षद का चुनाव मेरे सामने लड़ा तो जान से खत्म कर दूंगा। झगड़े के दौरान मोबाइल वहीं गिर गया। फरियादी ने पुलिस से गुहार लगाई है कि मारने वालों पर धारा बढ़ाई जाए एवं उसे फिर गिरफ्तार किया जाए। एक निर्दलीय पार्षद हारा हुआ बार बार गाली गुप्ता करता रहता तो इसके पार्षद पद से इस्तीफा दे वरना जान से मार डालेंगे किसी दिन तेरे को। मैं बार बार उसको टालता रहा, उस चीज़ को समझता नहीं, मेरे हिसाब से चलता रहा। जिसके बाद कल मैं 11 बजे मेरे घर से एक दुकान पे सोयाबीन का नमूना देके गया तो मेरे को कोई भी मालूम नहीं था। मैंने उस दुकानदार के को नमूना बताया, जैसे कि मैं पीछे पलटा, इसने 4 आदमी व्यक्ति ने मेरे ऊपर डायरेक्ट हमला कर दिया। कौन लोग हैं वो? बस में चढ़ने के लिए यात्री ने हाथ दिया, लेकिन जब वो ऊपर चढ़ा तो बस चालक ने बस को तेजी से आगे बढ़ा लिया। इस दौरान यात्री गिर गया और पिछला टायर उसके पैर पर चढ़ गया, जिसके कारण उसका पैर पूरी तरह टूट गया। यात्री खजूरिया से उज्जैन के लिए आ रहा था। निर्भय पिता गोपाल सिंह उम्र लगभग 37 वर्ष निवासी ग्राम करंज का रहने वाला जब खजुराहो से उज्जैन के लिए MP 1309 नगर निगम की बस को रोक कर चढ़ने लगा एवं हाथ दिया तो उसी दौरान उसका पैर बस से फिसल गया और तीव्र गति से बस को ड्राइवर ने आगे बढ़ा लिया। इसी दौरान वो बस से नीचे गिर गया और उसका पिछला पैर उस बस के नीचे आ गया, जिसके कारण पैर टूट गया। मौके पर एम्बुलेंस पहुंची और जिला अस्पताल में घायल युवक को भर्ती कराया, जहां उसका उपचार। सर मैं खजूरिया से बस में बैठने जा रहा था नगर निगम में। जैसे मैंने पाँव रखा उसने एकदम गाड़ी बढ़ा ली, एक भी पाँव रखा और पाँव फिसल गया, मैं गिर गया तो पाँव का साइड का पहिया चढ़ गया मेरे ऊपर। तो
इस बीच में बस वाले को आपने आवाज नहीं लगाई थी? आवाज़ लगाई, नहीं रोकी उसने सर, उज्जैन तक नहीं रोकी। वो खजीरा वाले सब बेले हो गए, उनने बताया नहीं रोकी। 11 वकीलों ने आवेदन किया था, इसलिए वो निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। अब चुनाव मुकाबला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, कल्याण परिषद के उम्मीदवारों के बीच है, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए अशोक यादव, प्रमोद चौबे, सुरेंद्र चतुर्वेदी के बीच मुकाबला है। तो उपाध्यक्ष पद के लिए स्नेहिल गहलोत, मुकेश उपाध्याय, जितेंद्र गोंदिया, गणेश पटेल वकीलों को अपने लिए मतदान के लिए प्रयास करना है। वहीं सचिव पद के उम्मीदवार शैलेश मनाना, प्रकाश चौबे और संतोष सिसोदिया कोर्ट परिसर में वकीलों की टेबलों पर जा जाकर अपने पक्ष के मतदान करने की अपील कर रहे हैं। वहीं सचिव पद के उम्मीदवार शैलेश मनाना अपने पक्ष में मतदान करवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कोर्ट परिसर में आते ही सुबह से मतदाताओं को रिझाने में लगे नजर आ रहे हैं। इनके साथ ही कोषाध्यक्ष पद के लिए महेंद्र सोलंकी, संजय सोलंकी, पंडित देवेंद्र शर्मा अधिवक्ता कल्याण परिषद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि 11 कार्यकारिणी सदस्य पूर्व में ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। और बार और बेंच के रिश्ते सामान्य रहें। और सबसे पहला मेरा यही है कि महाकाल दर्शन के लिए सभी सुविधाएं जो पत्रकार हो, जजेस हो, सबको मिलती है, वकीलों को भी ये सुविधाएं कम से कम मिले। और लाइब्रेरी के लिए जूनियर्स और सीनियर्स, जो लाइब्रेरी की समस्या है, इसमें वाईफाई पूरा अपन चाहते हैं कि कॉरिडोर पूरा बने, जिससे कि मोबाइल पे ही उनको लाइब्रेरी की सुविधा पूरी उनको प्रदान की जाए। और चेंबर के लिए भी अपन चाहते हैं कि चेंबर भी बहुत जल्दी निर्माण कार्य यहाँ पे शुरू हो, जिससे जो वकीलों की बैठने की समस्या है वो भी दूर हो। और पुरानी जो कलेक्टर में जो बैठते हैं, वहाँ से नई जो कलेक्टर बिल्डिंग बनी है उसमें बैठने की व्यवस्था के लिए भी प्रयासरत रहेंगे, जिससे कि वहाँ पर बैठने की जो समस्या है वकीलों की वो भी खत्म होए। और शेड निर्माण के लिए भी अपन कोशिश कर रहे हैं कि जिससे वकीलों की जो गाड़ियाँ हैं और सब सारी चीज़ें हैं वो शेड निर्माण भी तुरंत गति से हो पाए जल्दी से। इंदौर के बीएसएफ कैंप में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 300 से अधिक कैंडिडेट शामिल हुए, जिन्हें केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की मौजूदगी में नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। केंद्र सरकार ने मंगलवार को एक साथ 71,000 युवाओं को पक्की नौकरी का नियुक्ति पत्र जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इसी कड़ी में इंदौर के बीएसएफ कैंपस में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहाँ केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की मौजूदगी में 300 से अधिक कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इससे पहले पीएम मोदी ने दिवाली पर भी रोजगार मेले के तहत लगभग 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे थे। केंद्र सरकार का प्रयास है कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में खाली पड़े पदों को मिशन मोड में 1.5 साल के अंदर भर दिया जाए। इसके लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज देश के 45 शहरों में 71,000 से ज्यादा युवाओं नियुक्ति पत्र दिए जाए। यानी आज एक साथ हजारों घरों में खुशहाली के नए दौर की शुरुआत हुई। पिछले महीने आज के दिन केंद्र सरकार की तरफ से 75,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। देश के लिए और प्रधानमंत्री जी ने इस आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना क्या है और इसको साकार करने के लिए ये दूसरे चरण का कार्यक्रम रोजगार मेले के रूप में आज हम इंदौर और ऐसे देश भर के 45 प्रमुख केंद्रों से प्रत्यक्ष रूप से हमारे नौजवानों को रोजगार देने का अलग अलग मंत्रालय, इससे आज इस केंद्र में 9 ऐसे विभाग के हमारे नौजवानों को प्रत्यक्ष रूप से उनको नौकरी का आदेश देने का फैसला सरकार ने किया और उसको हम आज उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं।
और ये हमारे लिए बहुत अच्छा सुखद अवसर है। इंदौर में हमने 125 और ऐसे पूरे देश भर में इस सेकंड फेज का 71,000 लोगों को और देश भर में 10 लाख लोगों को रोजगार देने का एक निर्णय सरकार का एक कमिटमेंट हुआ है प्रधानमंत्री जी का। इसी रूप में हम दूसरे चरण में आज यहाँ पर उपस्थित हैं। पहले फेज में हमने 75,000 लोगों को दिया और आज इस दूसरे चरण में हमने 71,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से आदेश अलग अलग डिफरेंट मंत्रालयों के उनके विभागों के अंदर लोगों को रोजगार देने का एक आदेश। इंदौर आए केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भारत जोड़ो यात्रा के बहाने राहुल गांधी सहित पूरी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। बीएसएफ द्वारा आयोजित रोजगार मेले में शामिल होने आए फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है। इतिहास के राजनीतिक घटनाक्रमों को आधार बनाते हुए फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि राहुल गांधी को स्वयं ये विचार करना चाहिए कि उनके परिवार और कांग्रेस पार्टी के समय ही भारत का विभाजन हुआ था, वो चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश। इसीलिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कोई औचित्य नहीं है। फग्गन सिंह कुलस्ते ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार आज विकास के लिए देश में और देश के मान सम्मान में भारत की प्रतिष्ठा और भारत के नौजवानों के बारे में अगर सोच रही है, विकास के आयाम को अंजाम देने के लिए भारत को ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयास अगर मोदी सरकार कर रही है तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। गरीब आदमी के आवास देख लीजिए। चिकित्सा सुविधाओं के लिए हमने 5 लाख तक का लाभ दिया है। आयुष्मान भारत कार्ड और लगातार इस प्रकार की योजनाओं को हमने पूरे भारत के अंदर अंजाम दिया है और ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है विकास और विकास को आधार मानकर देश में सेवा। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने इंदौर में राहुल गांधी और कमलनाथ को जान से मारने संबंधी कथित पत्र को लेकर भी अपनी बात रखी। फग्गन सिंह कुलस्ते ने इसे कांग्रेस का बड़ा षड्यंत्र बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अभी आए ही नहीं है और धमकी मिल रही है। ये कांग्रेस का एक प्रायोजित कार्यक्रम है जो चलता है, इसलिए इस माहौल को खराब करने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। कुलस्ते ने कहा कि सरकार इन सभी चीजों पर सावधानी रख रही है, साथ ही सरकार निगरानी के साथ ही चिंता भी करेगी कि किसी भी प्रकार का कोई ऐसा विषय उनके साथ नहीं हो। कुलस्ते ने कहा कि राहुल गांधी अपने हित और स्वार्थ के लिए यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मिली धमकी पर भी सावधानी रखी जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा अगर निकाल लें तो इसका कोई औचित्य है नहीं। ये उसको खुद देखना चाहिए पुराना इतिहास। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आज विकास के लिए देश में और देश के मान सम्मान, भारत की प्रतिष्ठा और भारत के नौजवान लोगों को उनके बारे में अगर सोच रही है और विकास के आयाम को अंजाम देने के लिए भारत को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास अगर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो इस पर कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। और मैं ये कह सकता हूं कि आज भारत के अंदर चाहे कनेक्टिविटी का आप देखिए, गांव तक रोड देखिए, घर घर पानी पीने की व्यवस्था के बारे में देख लीजिए, गरीब आदमी का आवास देख लीजिए, चिकित्सा सुविधाओं के लिए हमने 5 लाख रुपए तक का जमसन हमने दिया है गरीबों के लिए, आयुष्मान भारत कार्ड, और लगातार इस प्रकार की योजनाओं को हमने पूरे भारत के अंदर अंजाम दिया है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की है। और इसलिए हमारा लक्ष्य है विकास। हम विकास को आधार मान करके इस देश में सेवा कर रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। सर, अगर कोई रतलाम पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान को निरंतर सफलता मिल रही है। इसी कड़ी में सोमवार को आलोट पुलिस ने भूसे के ढेर में छिपाकर रखी भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की तथा 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसडीओपी शावेरा अंसारी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि नशा मुक्ति अभियान के दौरान निरंतर कार्यवाही की जा रही है। इस हेतु थाना प्रभारी आलोट शिवमंगल सिंह सेंगर द्वारा टीम गठित करते हुए कल सोमवार रात्रि को मुखबिर की सूचना के आधार पर आलोट थाना क्षेत्र के ग्राम खजूरी देवड़ा में दबिश देकर नरेंद्र सेन के खेत के
कुएं के पास से आरोपी नागेश्वर पिता रामेश्वर प्रजापत जाति कुमार उम्र लगभग 33 वर्ष निवासी खजूरी देवड़ा, संजू पिता भागीरथ लोहार उम्र लगभग 23 वर्ष निवासी आलाखेड़ा से 28 पेटी मदिरा प्लेन शराब, 4 पेटी देसी मदिरा मसाला शराब, कुल 32 पेटी में लगभग 1600 क्वार्टर जिनकी कुल कीमत लगभग 80,000 के लगभग है। साथ ही एक मोटरसाइकिल को आरोपी से पुलिस द्वारा जब्त किया गया। मौके से एक आरोपी मोकम सिंह पिता भैरव सिंह राजपूत निवासी खजूरिया फरार हो गया। पुलिस कार्यवाही में निरीक्षक शिवमंगल सिंह सेंगर, उप निरीक्षक लक्ष्मी नारायण गिरी, उप निरीक्षक पंकज राजपूत, RS परमार, सहायक उप निरीक्षक अशोक चौहान, कैसी बोराना, आरक्षक सुंदर सिंह जाट, राधेश्याम चौहान, राजेश पवार, राजेश चौधरी, अंतिम चौहान, पवन परमार, भूपेंद्र सिंह डिंडौर, धर्मेंद्र यादव का सराहनीय योगदान रहा। दिनांक 21/11/2022 को मुखबिर द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना आलोट के ग्राम खजूरी देवड़ा में नरेंद्र सेन हैं, उनके खेत के पास में ये अवैध शराब छुपा करके कहीं से ला करके छुपा करके रखी हुई थी। ये सूचना प्राप्त होने पर हमारे थाना के द्वारा थाना प्रभारी सेंगर साहब और उनकी टीम के द्वारा मौके पर पहुंच करके ये अवैध शराब वहां से जब्त की गई। मौके से 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसमें लगभग 28 पेटी देशी मदिरा है, 4 पेटी देशी मसाला है, कुल 32 पेटी देशी मदिरा इसमें जब्त की गई और एक मोटरसाइकिल जिससे ये परिवहन के लिए लेके जाया जा रहा था उसको भी जब्त किया गया है। एक मोटरसाइकिल मैडम इतनी मोटरसाइकिल वहाँ पर तैयार रखी गई थी जिसके द्वारा 1-2 पेटी शराब को परिवहन किया जाता, तो मोटरसाइकिल को जब्त किया गया। जबलपुर की मेघला रिसोर्ट में युवती की हुई सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने प्रेस वार्ता में खुलासा किया और बताया कि आरोपी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी हेमंत भदाणे पिता राजेंद्र भदाणे निवासी राधा कृष्ण नगर नासिक महाराष्ट्र का है। आरोपी एक युवती के साथ मेघला रिसोर्ट में 6 नवंबर को रुका हुआ था और आरोपी 8 नवंबर को युवती को होटल में अकेला छोड़कर कहीं चला गया। इधर होटल में दोपहर करीबन 12 बजे तक किसी प्रकार का कोई चाय नाश्ता का ऑर्डर नहीं देने से कमरे का दरवाजा खटखटाया गया और आवाज दी गई, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तो होटल में काम करने वाले पप्पू काची ने मास्टर चाबी से कमरा नंबर 5 का दरवाजा खोला। अंदर देखा कि लड़की बिस्तर पर रजाई से ढकी हुई पड़ी थी। बिस्तर के चादर में खून लगा हुआ था एवं फर्श में भी खून गिरा हुआ था। लड़की के हाथ की कलाई एवं गले में कटने के निशान थे। 2 ब्लेड जिसमें एक बिस्तर पर एवं एक फर्श पर पड़ी हुई थी। पुलिस को सूचना दी गई और प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश के लिए एक टीम बनाई गई और 4 दिन में पुलिस ने सफलता हासिल कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से मृतिका का मोबाइल, ATM कार्ड, चेन, कान की बाली, नगदी लगभग 1,52,000 रुपए के आसपास बरामद की है। टीम से फिर इसका ट्रेस करने का प्रयास किया तो पता चला कि ये फिर बस से बैठ के सिरोही तरफ जाने का जानकारी मिली थी। तो सिरोही के पास फिर उनका वहाँ का जो लोकल टीम राजस्थान की पुलिस थी, तो सिरोही में इसको एक टोल के जगह पे इसको बस को रोक के इस आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त किया था। फरूखगंज पुलिस स्टेशन से सूचना मिली। जैसे ही सूचना मिली तो पुलिस अधीक्षक ने फिर टीम को फरूखगंज पुलिस स्टेशन पर आज सुबह उसको यहाँ पर जबलपुर लाया गया था। इस पूरा केस बहुत ही कठिन वाला था, काफ़ी चैलेंजिंग था। ऑर्डिनरी मर्डर, ब्लाइंड मर्डर जैसा नहीं था, क्योंकि आरोपी नियति चालाक और क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला व्यक्ति था। इसमें और एक बात कहने की है, इसको लगातार इसका प्रगति और क्या विवेचना चल रहा है, पुलिस महानिरीक्षक महोदय हर रोज सुबह और बीच में भी सिद्धार्थ और मेरे को फोन करके पूछते रहते थे हम किस प्रकार का इस केस को सॉल्व कर रहे, विवेचना किस तरह से चल रहा, पता रसी किस तरह से हो रहा। भारत जोड़ो यात्रा के तहत 3 दिसंबर को यात्रा के सुसनेर विधानसभा में पहुंचने की तैयारियों को लेकर सोमवार की देर शाम को पूर्व मंत्री व कांग्रेस के विधायक जयवर्धन सिंह व प्रियव्रत सिंह ने कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ आगर रोड स्थित भूपेंद्र सिंह चौहान के फार्म हाउस का निरीक्षण किया, साथ ही तैयारियों का जायजा लिया।
जिसके बाद विश्राम गृह पर बैठक आयोजित की गई, जिसमें जयवर्धन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि राहुल गांधी 3 दिसंबर को आगर महुड़िया से पैदल यात्रा कर सुसनेर शिवाय होटल के सामने फार्म हाउस पर पहुंचेंगे। यहाँ 6 घंटे का विश्राम रहेगा। इसके बाद त्रिमूर्ति मंदिर से शाम 4 बजे यात्रा की शुरुआत होगी, जो मगीसपुर जोड़ पहुंचेगी, जहां आम सभा का आयोजन होगा। इसके बाद 4 दिसंबर को सुबह 6 बजे यात्रा की शुरुआत होगी, जो कन्या छात्रावास के पास पहुंचेगी, जहां दिन का पड़ाव व विश्राम रहेगा। 4 बजे यात्रा की शुरुआत होगी, जहां से जय किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पहुंचेगी, जहां आम सभा का आयोजन होगा। बैठक में कांग्रेस के पदाधिकारियों को जवाबदारी भी सौंपी गई। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष बाबूलाल यादव, आगर विधायक विपिन वानखेड़े, पूर्व विधायक वल्लभ भाई अंबावतिया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह चौहान, भैरू सिंह बापू, जीतू पाटीदार, ब्लॉक शहर कांग्रेस अध्यक्ष आशिक हुसैन बोहरा, आशिक त्यागी, पार्षद नईम मेव, इब्दुल्ला खां आदि मौजूद थे। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं क्योंकि अब समय और करीब आ चुका है और लगभग 2-3 तारीख को राहुल जी क्षेत्र में रहेंगे। 4 तारीख को फिर रात को शाम को उनका प्रवेश झालावाड़ जिले में हो जाएगा। और इसी के संबंध में आज हम सब यहाँ मौजूद हैं। हमारे पूर्व मंत्री देवर सिंह जी यहाँ मौजूद हैं, हमारे आगर के विधायक वानखेड़े जी यहाँ मौजूद हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी और सभी जो क्षेत्रीय नेता हैं सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। और वही चर्चा हो रही है कि जो भी जन सैलाब राहुल जी के साथ रहेगा उनके लिए क्या क्या व्यवस्था करनी है, क्योंकि आप स्वयं देख रहे हैं चाहे महाराष्ट्र हो चाहे कर्नाटका हो, हर राज्य में जो भरपूर समर्थन राहुल जी को मिल रहा है। ऐतिहासिक समय है हम सब के लिए और हम सबका प्रयास रहेगा कि जब राहुल जी की यात्रा मध्य प्रदेश में भी पहुंचेगी परसों 23 तारीख को, तो 23 से लेकर 4 तारीख तक एक प्रकार से बहुत ही अद्भुत माहौल बनेगा पूरे मध्य प्रदेश में और हम सबके गर्व की बात है। राजगढ़ जिले के सिविल अस्पताल ब्यावरा में प्रति सोमवार और गुरुवार को सिविल अस्पताल में आयोजित होने वाले महिला नसबंदी ऑपरेशन कैंप में घोर अव्यवस्थाएं देखने को मिली। स्वास्थ्य विभाग द्वारा नसबंदी ऑपरेशन कैंप में आसपास के ग्रामीण अंचलों से आकर शामिल होने वाली महिला मरीजों को सिविल अस्पताल में पलंग का अभाव और कड़ाके की ठंड में नीचे जमीन पर लेटने को मजबूर होना पड़ा। उक्त महिला मरीजों को सर्दी के मौसम में ओढ़ने बिछाने के लिए बिस्तरों और खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दीपक पिप्पल ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला नसबंदी ऑपरेशन शिविर में महिला मरीजों का कोई निर्धारित टारगेट नहीं है। उक्त कैंप में जितनी महिला मरीज आती हैं उनका टीटी ऑपरेशन किया जाता है, मगर क्षमता से अधिक महिला मरीज आने के कारण अव्यवस्थाएं निर्मित हुई। रानी लक्ष्मीबाई की 194वीं जयंती के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजगढ़ जिले की नगर इकाई ब्यावरा द्वारा शक्ति यात्रा निकाली गई। 1857 की क्रांति की महान वीरांगना ने अंग्रेजों को भारत के वीर पराक्रम के सामने झुकने को मजबूर कर दिया था। ऐसी रानी लक्ष्मीबाई की 194वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य शक्ति यात्रा का आयोजन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजगढ़ की नगर इकाई ब्यावरा के द्वारा किया गया, जिसमें नगर के प्रमुख विद्यालयों से 5 रानियां घोड़े पर सवार रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, रानी अवंतिकाबाई, रानी चेन्नम्मा जी, रानी झलकारी बाई एवं 5 जीवित झांकी स्वर कोकिला लता मंगेशकर, भगिनी निवेदिता, सुषमा स्वराज, मीराबाई चानू, अहिल्याबाई होलकर आदि की झांकियां सम्मिलित हुई। ये शक्ति यात्रा नगर के कन्या विद्यालय से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य चौराहों से होती हुई शासकीय महाविद्यालय पहुंची, जहां प्रांतीय मंत्री आयुष पाराशर एवं प्रांतीय सह छात्रा प्रमुख मुस्कान सेन ने
ओम शांति। 25-26 साल की उम्र से भाई जी का मार्गदर्शन प्यार मिला। आज जो ये जीवन है भाई जी के बदौलत है और बाबा विनोबा जी की बदौलत है। सबसे पहले हरिजन सेवक संघ की इस पावन तीर्थ भूमि के ध्वज को मैं अपने मस्तक पर लगाता हूं, जहां ये भाई जी का प्रथम श्रद्धांजलि कार्यक्रम हो रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं परम श्रद्धेय आदरणीय मेरे भाई प्रहलाद सिंह जी पानिया को, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैन पारसी बौद्ध बहाई। भाई जी की आवाज हमेशा हम लोगों के लिए ऊर्जा का केंद्र रहेगी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान का